स्वागतम बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। आज हम एक नई वीडियो लेके आई हूँ, नई कविता में लेके आई हूँ जिसका नाम है नर हो ना निराश करो मन को। नर हो ना निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित इस कविता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम जानते हैं इन कवि के बारे में। कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन परिचय ये हैं, जो आप लोग जो ये फ़ोटो देख रहे हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जैसे दिख रहे हैं, कुछ जवाहरलाल नेहरू जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी बारे में कुछ जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जानते हैं। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। झांसी जिला का चिरगांव में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? उनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी आधुनिक काल के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। उन्हें साहित्य जगत के दद्दा भी कहा जाता है। उनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल कवि दिवस 3 अगस्त में मनाया जाता है। उन्हीं की जयंती के दिन, अर्थात उनकी जन्म दिवस पर, उनकी जैसे हम लोग चाचा नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस रूप में मनाते हैं, जिस तरह हम लोग उसी तरह हम लोग कवि मैथिली शरण गुप्त की जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका पिता का नाम था रामचरण गुप्त और उनको गुरु, जिन्हें वो गुरु मानते थे, अपना गुरु मानते थे, उनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के साथ हिस्सा लिया था। गांधी जी के साथ उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए थे। उनके लगभग सारी रचनाएं देश प्रेम और समाज सुधार के मुद्दों पर केंद्रित है। इसीलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाएं राष्ट्रवादी थी, इसीलिए उनको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। भारत सरकार ने उन्हें 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। काव्य साधना करते हुए उनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई थी। उनकी साहित्य रचनाएं, उनकी प्रथम पुस्तक का नाम था रंग में भंग, जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ था। उसके अलावा सकेत नाम के महाकाव्य के लिए संसार सदैव उनका ऋणी रहेगा। तो ये थी कवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में कुछ उनकी छोटी सी उनकी जीवन की रूपरेखा हैं। अब आते हैं, हम इस कविता को पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है नर हो न निराश करो मन को। यह अर्धवार्षिक परीक्षा में भी यह विषय आएगा, यह कविता आएगा, तो इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे जरूर देखिए। तो इसका पहला पंक्ति कुछ ऐसे है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यहाँ पर कवि, ये जो कविता में पहले से हम लोग आलोचना कर रहे थे कि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उन्हें यह जो कविता है, यह हमारे जीवन के दिनचर्या के बारे में, हमारे जीवन में कभी कभी जब निराशा आ जाता है तो हम लोग का मनोस्थिति जो होता है, उसके बाद हमें किस तरह इस ज़िंदगी का मुकाबला करना चाहिए, इसके बारे में वो बताते हुए कहें। जब बच्चों, अब जो समय, अभी कठिन परिस्थिति सारी दुनिया में चल रही है, जैसे कि आप लोग सुनते हो कि अभी कोरोना का परिस्थिति चल रहा है, कोविड-19 से सारी दुनिया अभी अस्त व्यस्त है। इसमें जितना इस बीमारी के चलते मृत्यु हो रही है जितने लोगों की, उससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई निराश होकर, किसके पास काम नहीं है।
बहुत सी कठिनाई, बहुत सारों की ज़िंदगी में, बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ अभी आ रही है। इससे लोग निराश हो जा रहे हैं। तो इस निराश परिस्थिति से कैसे हमें जूझना चाहिए, कैसे हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, इसके लिए इसकी संदेश देते हुए ही यह कविता लिखे हैं हमारे कवि मैथिली चरण गुप्त जी ने। तो पहले पद हमारे ये कुछ ऐसा, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। यहाँ पर कवि हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम लोग इस दुनिया में, जगत में जन्म हुए हैं, हम मनुष्य की योनि में जन्म हुए हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस दुनिया के सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। जब हम कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिसलिए ईश्वर ने हमें मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, जब हम जन्म लिए हैं ईश्वर के रूप में, तो इसका कुछ ज़रूर कुछ उद्देश्य है। अर्थ का मतलब कुछ उद्देश्य, कुछ ज़रूर किसी उद्देश्य से भगवान ने हमें यहाँ जन्म दिया है। इसीलिए हमें अपना जो इस जीवन को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खाली बैठ के या फिर कुछ ना करके व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे तन को कुछ ना कुछ कर्म में ज़रूर लगाना चाहिए। कभी भी हमारे मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें काम करते रहना चाहिए, बिना काम के हमें बैठना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वाला पंक्ति है, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जब जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो ये जो पंक्ति है, इसमें मैं फिर से पढ़ रही हूँ, एक एक करके पंक्ति को पढ़ रही हूँ। संभलो की सुयोग न जाए चला, यहाँ पर कवि कह रहे हैं अपने आप को संभालो, क्योंकि हमें देखना चाहिए हमारे पास हमेशा सुयोग आता रहता है। सुयोग मतलब अच्छा योग या फिर अच्छा समय आता रहता है। जब अच्छा समय आए, कोई भी अच्छा चांस आए, तब हम लोग क्या करें, उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जब सुयोग हमारे सामने आए तो उसका हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा उसका उपयोग करना चाहिए। हम कैसे कि उपयोग कर, जो कि जिससे कि हम सफलता को पा सके। सुयोग जैसे हमारे हाथ से चला ना जाए, इसके लिए हमें संभल कर रहना चाहिए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, द्वितीय पंक्ति है। दूसरी पंक्ति क्या है, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सदुपाय सत जोड़ उपाय, सदुपाय सत अर्थात अच्छा उपाय। कभी भी अच्छे उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी नष्ट नहीं होता। अब अगर हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे उपाय से करेंगे, तब कभी भी वह व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी ना कभी उसका अच्छा फल हमें मिलेगा। इसीलिए कभी यहाँ हमें कर रहे हैं, सदुपाय कभी व्यर्थ नहीं होता। समझा जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। हम अपने ये जो इस जग मतलब ये सारा संसार, इस संसार में जो हम जन्म हुए हैं, इसे हमें निराश अपना, खाली एक सपना नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर हमें जब पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं, तो हमारे खुद का पथ, खुद का मार्ग, पथ यानी मार्ग यानी रास्ता, हमें अपना रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, चौड़ा करना चाहिए। मतलब हमारे रास्ता हमें खुद चुनना चाहिए कि कौन से रास्ते पे जाके हम अपने मंजिल को पहुंच सकते हैं, उसे हमें खुद ही चुनना चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। अखिलेश्वर अर्थ अखिल जोड़ ईश्वर, अखिलेश्वर यह भी भगवान को कहा गया है यहाँ पर। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अवलंबन मतलब सहारा। हमें सहारा देने के लिए कौन है, हमारे जगत पिता, सारे ब्रह्मांड के स्वामी अखिलेश्वर, अखिल जगत के ईश्वर अखिलेश्वर हमारे सहारा हैं। हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अकेले हैं। हमें अपना मार्ग अपने आप चुनना चाहिए, मार्ग को अपने आप प्रशस्त करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे हमारे ईश्वर हैं, हमारे साथ, हमें सहारा देने के लिए हमारे अवलंबन को अखिलेश्वर भगवान हमारे साथ हैं। इसीलिए हम अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें क्योंकि हम नर हैं, क्योंकि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। फिर अभी तीसरा पद है, निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे,
सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न जो तज निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का निज ध्यान रहे, अर्थात जो अपना आत्मसम्मान है उसका रक्षा हमें खुद ही करना चाहिए। हमें हमेशा अपने आत्मसम्मान के बारे में हमेशा सचेतन रहना चाहिए। कभी भी किसी भी हालत में हम अपना आत्मसम्मान को, आत्मगौरव को, निज गौरव मतलब आत्मसम्मान, आत्मसम्मान को किसी भी हालत में नीचे हमें गिरना नहीं देना है। हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर जगत में हम कुछ आए हैं तो किसी उद्देश्य में आए हैं। हम ऐसे तुच्छ नहीं है कि हमें कोई मतलब हमें कोई अनदेखा कर ले। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित ज्ञान रहे। मरने पर भी हमारे बारे में जैसे कि हम कुछ ऐसा कर जाए कि जब हम इस दुनिया में ना रहे फिर भी हमें लोग याद करें। कुछ हो ना तेजो निज साधन को, नर हो निराश करो मन को। कुछ भी हो जाए, निज साधन जो अपना साधन है उसे कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम नर हैं, निराश हम अपना मन को निराश नहीं कर सकते। फिर इसके बाद वाला पद आता है, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनका न हो अहो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे मन में हमेशा से मनुष्य की एक प्रकृति है कि हम जब सोचते हैं कि हमें जब कामयाबी मिलती है तो इसका श्रेय हम खुद को देते हैं। अगर नाकामयाबी मिलती है तो हम उसका दोष दूसरे पर दे देते हैं। कोई नहीं मिला तो भाग्य पर दे देते हैं, भगवान पर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कहना चाहिए, प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त न करो उनको ना हो, फिर है यह किसका दोष कहो। प्रभु ने सबको समान चीज़ दिए हैं। जो चीज़ प्रभु ने दिए हैं मतलब प्रकृति से हमें मिली है, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, सारे चीज़, पेड़ पौधे, पहाड़ जो प्रकृति से मिले सबके लिए समान है। तो मनुष्य अपने साधन से उसमें से कुछ प्राप्त करता है। प्रभु ने सबको समान दान दिए, तुमको दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। सब वांछित वस्तु अर्थात जीने के लिए जो जो वस्तु चाहिए सबको समान रूप से प्रभु ने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। तुम प्राप्त ना करो उनको ना हो। तुम अगर उसे प्राप्त नहीं कर पाए, तुमको भी भगवान ने सब चीज़ वही चीज़ दिए हैं। तुमको भी दो हाथ दिए हैं, तुमको भी मस्तिष्क दिए, सोचने के लिए मस्तिष्क दिए हैं, तुम्हें काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, तुम्हें जीने के लिए वायु चाहिए, वायु दिए हैं, तुम्हें प्रकाश दिए हैं, जल दिए हैं, मिट्टी दिए, सबको समान रूप से दिए हैं। फिर कोई क्यों उन्हीं चीज़ों से कोई क्यों अपने लिए बहुत कुछ अर्जित कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो इसमें दोष किसका है? इसमें दोष तुम्हारा ही है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं, तुम प्राप्त न करो उनको ना हो, फिर है यह किसका दोष कहो। अगर तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसमें दोष तुम्हारा है, तुम्हारा भाग्य या भगवान का या फिर किसी दूसरे का नहीं है। इसीलिए हमें जो भी चाहिए उसके प्राप्त करने का जिम्मेदारी हमें ही है। इसका अगर नहीं हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसका दोष भी हम पर ही जाता है। न समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। हम जिन चीज़ों को धन समझते हैं, गाड़ी, मकान या फिर धन दौलत, बैंक बैलेंस, कुछ भी, वो सब कुछ भी अलभ्य नहीं है। अलभ्य मतलब जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई दूसरा इसे प्राप्त कर पा रहा है और हम नहीं पा रहे हैं तो इसमें हमारे में ही कुछ कमी है। इसीलिए तुम मत समझो कि ये अलभ्य मुझे वो प्राप्त नहीं हो सकता। अगर तुम कुछ परिश्रम करोगे या फिर सदुपाय करोगे तो जरूर उसको भी तुम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव का तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके
अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर कोय, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या है उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो आखिरी पद में कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, हमें दिलासा देना चाहते हैं, हमें हमारा आत्मसम्मान जगाने के लिए हमें वो एनकरेज करना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं। जो भी दुनिया में जिस तरह के गौरव है, या फिर गौरव का मतलब क्या होता है, महत्व है। हर प्राणी किसी न किसी महत्व से, किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पर जन्म हुआ है, भगवान ने उन्हें जन्म दिया है, और मनुष्य को तो एक विशेष उद्देश्य से जन्म दिया है। तो तुम कौन से गौरव ऐसे दुनिया में है जिसके पाने के लिए तुम योग्य नहीं हो। तुम सारे के सारे गौरव पाने के लिए योग्य हो। कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। दुनिया में कौन सा ऐसा सुख है जो तुम्हें भोग्य नहीं हो सकता या तुम्हें मिल नहीं सकता। क्योंकि जन हो तुम भी जगदीश्वर के, तुम भी उसी जगदीश्वर के जन्म हो जो दूसरे हैं जन हो, या फिर तुम ही उसी जगदीश्वर के संतान हो। जगदीश्वर मतलब जगत जोड़ ईश्वर, जगदीश्वर इस जगत के ईश्वर, इस संसार के स्वामी के तुम भी संतान हो, जो कि दूसरे प्राणी भी है। इसीलिए दुनिया में जो भी भोग्य वस्तु है वो तुम्हारे लिए भी प्राप्त है। सब है जिसके अपने घर के, सारे दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सब उसी के घर के प्राणी हैं, इसी के घर के जन हैं। इसीलिए तुम भी उनके प्रिय संतान हो। फिर दुर्लभ क्या है उसके जन को, फिर तो अगर तुम उसके संतान हो तो तुम्हें क्यों यह दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब दु जोड़ लाभ, दुर्लभ जो मुश्किल से लाभ होता है या फिर जो लाभ नहीं हो सकता उसे दुर्लभ कहते हैं। तो तुम्हें कुछ भी चीज़ दुर्लभ नहीं है जो कि भगवान के द्वारा दिए गए हैं या फिर प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है। क्योंकि नर हो ना निराश, तुम नर हो इसीलिए अपने मन को निराश मत करो। तो बच्चों समझ गए ये कविता आप लोग। फिर से मैं पढ़ दे रही हूँ, ये कविता को आवृत्ति कर रही हूँ, आप लोग मेरे साथ आवृत्ति कीजिए। तो हमारे आज के कविता का नाम है क्या है, कविता का शीर्षक है नर हो ना निराश करो मन को, कवि मैथिली शरण गुप्त। आप लोग भी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, आवृत्ति कीजिए। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसी अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग का ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न जो तेजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनका न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो यह हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 में हुआ था, जिनके जन्म दिवस को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अभी आते हैं इस कविता से कुछ कठिन शब्दों का शब्दार्थ जानते हैं। जैसे कि पहला शब्द है अर्थ। अर्थ का अर्थ है उद्देश्य, व्यर्थ, बेकार, सुयोग,
अच्छा अवसर, उपयुक्त उचित, सदुपाय अच्छा उपाय, प्रशस्त चौड़ा, अखिलेश्वर सबके मालिक। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, मालक की हो मालिक होगा ये। गौरव महत्व, जगदीश्वर संसार के स्वामी, दुर्लभ जो आसानी से प्राप्त नहीं, अवलंबन सहारा, अलभ्य जो नहीं मिल सकता, तजना छोड़ना, कर हाथ। इस कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, जैसे कि सदुपाय। सदुपाय का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ उपाय। अखिलेश्वर, अखिल जोड़ ईश्वर, जगदीश्वर, जगत जोड़ ईश्वर, दुर्लभ, दुह जोड़ लाभ। तो अब आते हैं कुछ गृह कार्य के लिए। मैं आपको ये शब्दार्थ और गृह कार्य आपको अलग से भेज दूंगी। आप लोग उसको करके मुझे फिर उसका PDF मुझे भेजेंगे। तो गृह कार्य कुछ इस तरह का है। नर हो ना निराश करो मन, कवि के कविता कौन है? हम सब जानते हैं कवि के कविता हैं कवि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? राष्ट्रकवि के रूप में कवि मैथिली शरण गुप्त जी जाने जाते हैं। कवि दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 3 अगस्त को कवि दिवस मनाया जाता है। कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म किस कारण हुआ है? कवि के अनुसार मनुष्य का जन्म जगत में कुछ अच्छे काम करने के लिए हुआ है। क्या कभी व्यर्थ नहीं जाता? सदुपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें निज गौरव का या फिर आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अवलंबन कौन है? जगत के ईश्वर जगदीश्वर अवलंबन है। कुछ भी हो जाए पर हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए? कुछ भी हो जाए हमें निज साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें निज साधन को नहीं छोड़ना चाहिए। वांछित वस्तु प्राप्त न हुआ तो किसका दोष है? वांछित वस्तु प्राप्त न हुआ तो वह हमारा दोष है। नर किस प्रकार के भोग्य के लिए योग्य है? नर हर दुर्लभ वस्तु का भोग्य करने के लिए योग्य है। तो यह था हमारे गृह कार्य। ये सबको आप PDF में करके मुझे WhatsApp में भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।